जय झूलेलाल। तव्हां सब किया आयो? मां ठीक आया। मां आरुषि। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो जो आपको मेरे जरिए एक सिंधी सिखाती हूँ उस के बारे में जो मैं आपको सिखाती हूँ, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ सिंधी में। आज मैं आपके लिए वो टॉपिक लाई हूँ। मैं ये टॉपिक्स आपको जनरल मतलब नॉर्मल सिखाती हूँ, जो आप नॉर्मल अपने घर में भी बात करते हैं। सिंधी जो नॉर्मल बात करते हैं मैं आपको वही सिखा रही हूँ। कुछ हार्ड नहीं सिखा रही हूँ जो आपको लगे कि अरे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कुछ सोच समझ के नहीं बोलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंधी में बात करनी है। आपको जो लैंग्वेज मैं सिखाती हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, उसमें आप हमेशा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे। अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, घर पे बोर होते हैं, चल कहीं जाते हैं, हल कहीं किते हलूता, हल किते हलूता। कहीं जाते हैं, फिर वो सामने वाला बोलेगा ना, सोचो, सोच काते बननो आ। सोचा थी असा ॿाहिरि सुठी जगह ते हलूं। मतलब मां सोचा थी किथे सुठी जगह ते हलूं। मैं सोच रही हूँ कोई अच्छी जगह पे चले। सोचो कहाँ जाना है, सोच काते वनो आए। किथे वनो आए ये भाई बंद का है। काते मीन्स शिकारपुरी। काते वनो आए, किथे वनो आए। क्या मैंने क्या मन है कहीं जाने का, कहाँ जाने का मन है। तो केढ़ा वञण जो मन आए, मतलब काते वञण जो मन आए, किथे वञण जो मन आए। किथे मीन्स सिंधी में भाईबंद की लैंग्वेज है ये। किथे मीन्स कहाँ, काथे मीन्स कहाँ। आई केढ़ा ये भी एक सिंधी है, भाईबंद की है। केढ़ा थी वनी, आई मुई चरी थी वई आई चाहे हेडी रात जो ॿाहिरि थी वनी। तो ये हम सिंधी में बात करते हैं। तो अभी क्या है, किथे वञो अथई हेॾी राति जो, चरी थी वई आई छा, माण्हू छा चवंदा, एॾी राति जो ॿाहिरि थी वञे छोकिरी। ना बाबा, तोबा है आजकल की छोकरियों। आपको पता है कौन करता है? दादी अम्मा। जब हमारे बड़े होते हैं ना तो उन लोग को कभी ऐसे करने की आदत है, कभी ऐसे करके थूकने की आदत होती है, कभी तोबा तोबा बोलते हैं। तो सिंधी में जो दादी अम्मा होती है ना, थोड़ी मतलब बात करते हैं ना तो थोड़ा कॉमेडी लगता है। बाद में जब हम बच्चों से बड़े हो जाते हैं ना तब हमें उनकी बातों पे हंसी आती है कि हमारी दादी ऐसे करती थी। तो मेरी दादी भी थोड़ी बात करती थी तो फनी लगते थे। तो अब याद आता है तो हंसी आती है उनकी बातों पे। तो क्या मन है कहीं जाने का, काते मन आए तिंजो वनन जो। मुझे तो कश्मीर जाना है, मुखे त कश्मीर वनो आए। ठीक है। मां सोचा थी असां नैनीताल वनूं। मतलब आप किसी से डिस्कस कर रहे हो तो मैं बोलूंगी नेपाल जाना है, मां नेपाल वनण थी चाहियां। और आपका दूसरा जो बैठा है आपके बाजू में वो आपको बोलेगा मां सोचा तो हल नैनीताल था हलूं। या आपको कोई जगह पे जाना है, वैष्णो देवी जाना है, कोई भी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, उसका नाम देना है सिर्फ। मां कश्मीर वनन थी चाहियां। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैं वीडियो निकाल रही हूँ तो मेरी बेटी को बहुत हंसी आ रही है क्योंकि दादी अम्मा की बातें कुछ ऐसी होती है जो हमें हंसा देती हैं। तो चलो अभी इसी वीडियो पे मैं अभी
इस टॉपिक के साथ सिखाने के बाद मैं चलती हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आऊँगी। अच्छा, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब हम किसी चीज़ से हार जाते हैं, असां कोई भी ॻाल्हि ते हारजी वेंदा आहियूं न अगरि, त असां हारे करे टुटी करे छा चवंदा आहियूं। असांखे कॾहिं बि पंहिंजे पाण में हे न ॻोल्हणु खपे कि असां कमज़ोर आहियूं। असांखे हमेशह हिम्मत रखणु खपे। एक कहावत है, अक्सर लोग कहते हैं हमसे ये नहीं होगा। केतिरा माण्हू थींदा आहिनि, चवंदा आहिनि मूंखां हे न थींदो, हो न थींदो, मां कमु नथो करे सघां, मूंखे कमु न करिणो आहे, मुंहिंजो कमु करण जो मन ही न आहे। जिनके अंदर बहुत आलस भरा होता है, या वो लोग काम ही नहीं करना चाहते, वो काम से या तो हार जाते हैं अगर सक्सेस नहीं होते तो, या उनको कहीं पेन होगा तो बोलेंगे मूंखे हिते सूर आ, मूंखे हुते सूर आ, मुंहिंजो माइंड डाइवर्ट नथो थिए। तो एक कहावत है, अक्सर लोग कहते हैं हमसे ये नहीं होगा, या इन कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा अपने आप को सबके सामने कमजोर साबित करने के बराबर है। और ऐसा जो लोग कहते हैं वह लोग अपनी जीवन के कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जीवन में बिना रिस्क लिए आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये एक कहावत है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, अपने आप को हमेशा ऐसा दिखाओ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। भले आप छोटा से छोटा सा काम क्यों ना करें, लेकिन आप कर सकते हैं वो काम। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे, ना ये सोचे कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं काम करता हूँ मर ही जाता हूँ, या मैं काम करता हूँ मैं इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है आज तक। किसी भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलूँगी, कभी हार नहीं माने। मैंने भी हार नहीं मानी। मैं भी बोलती हूँ ना, मैं यूट्यूब बनाती हूँ, मैं चैनल्स अपने बनाती हूँ, मैं कहाँ कहाँ सोचती हूँ इधर डालूँ अपने वीडियो, उधर डालूँ, लेकिन मैं कभी होप्स नहीं छोड़ती। मैं इंस्टा पे आती हूँ आरुषि के नाम से। मेरा एक और चैनल है प्रिष्टि एंड कुशांत शो, जो मेरे बच्चों के नाम से बनाती हूँ। मेरा ये एक चैनल है सिंधी टिप्स, आरुषि सिंधी टिप्स। तीसरा है, चौथा है मेरा टिक्की। मैं वहाँ पे भी आती हूँ, वहाँ पे भी मैं लाइव रहती हूँ। कितनी सारी चीज़ें हैं। मेरा खाने का भी है, खाने के ऊपर भी मैं बनाती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ। मैं करती सब कुछ हूँ। कभी ऐसे टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पाती, लेकिन मैं हार नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल कहीं तो मैं सक्सेस रहूँगी। इसके लिए मैं अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ती। भले थोड़े दिनों के बाद बनाती हूँ वीडियो, लेकिन बनाती बहुत उम्मीद से हूँ, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा हमेशा ऐसे वीडियोस बनाने का और आपको सिंधी सिखाने का। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ ज़रूर मुझे सपोर्ट करना। एक सिंधी होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं। जय झूलेलाल।